हमारी सबकी जन्मभूमि है। जन्मभूमि की रक्षा करना, जन्मभूमि को पाक साफ पवित्र रखना, ये हमारा सबका कर्तव्य है। इस कर्तव्य को निभाना चाहिए। आज ये सब भूमि को गंदा कर रहे हैं। वैसे कहते हैं ये माता धरती माता है, तो माता पर ये अत्याचार, इसकी ये बात समझ में नहीं आ रही। कितना अत्याचार हो रहा इस भारत माता पर, और फिर विजय बोली जा रही। ये देखो पहले इन बेशर्मों को कि उसकी गौरव गरिमा खत्म कर रहे हैं, मर्यादा खत्म कर रहे हैं। ये धरती खून से लथपथ हो रही है। ये मतलब इस पर इतने बुरे कर्म, इतना व्यभिचार, हत्या, ये सब हो रहा है, और कहते भारत माता की जय हो। ये जय है। इनको ये होश नहीं है कि जय कहने का मतलब क्या है। कौन सा तुमने सच्चा और अच्छा काम किया है जो जय की बात करते। इसलिए संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने सैकड़ों साल पहले आए थे। अपनी एक मतलब जो उन्होंने लिखा है वो अमरवाणी, वो संतवाणी है, भविष्यवाणी जिसे कहते हैं। अपनी ज्ञान पोथी रचित ग्रंथ में जो ज्ञान पोथी उन्होंने लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा, पूरा इतिहास लिख दिया कि आगे कलयुग का समय कैसा, कितना खराब हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा कि सुधारने वालों की हिम्मत खत्म हो जाएगी। तब कहा कि एक अवतारी शक्ति, वो ऐसी शक्ति होगी जो कभी आई नहीं होगी। तो जरा सुन लीजिए, आपकी भी समझ में आ जाए। उन्होंने क्या कहा कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। रविदास जी कह रहे हैं ऐसा सेनानी जो तीर तमंचा भाला बर्छी और बम नहीं चलाएगा। क्या करेगा? अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा हिंदुस्तान में सारे विश्व को बदल देगा, सारे विश्व को बदल देगा। ऐसी शक्ति भारत भूमि पर उन्होंने कहा, इशारा करके कि आएगी। तब तो खैर आगे इसका काम भी हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि वो शक्ति ऐसी अनोखी होगी, ऐसा एक अनोखा काम करेगा जो कोई कर ही नहीं सकता। कौन सा काम? कि जीते जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो विचरेगा। ऐसा अनोखा भेष होगा, वो विचरण करेगा और सबको सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा करेगा। छंदम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन और युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। ये चिंता किसको होगी? उस महापुरुष को। बाकी सबको तो अपनी कुर्सी बचाने की और अपना पैसा बचाने का, चुराने का ये चिंता होगी, ले उस महापुरुष को ये चिंता होगी कि हिंदुस्तान कैसे बचेगा। क्योंकि बचाने की भूमिका उसी के पास। इनके पास तो स्वार्थ की भूमिका, तो सब बिगड़ गया, कुछ नहीं बचा। न धर्म बचा है, न कर्म बचा है, न मानवता इंसानियत बची है, न प्रेम प्यार मोहब्बत बचा, न सेवा दया सदाचार, न परमात्मा की यादगार बची है, न माँ बहन बेटियों की फर्क पहचान बची। सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। कहा कि वो ये किसने खराब किया, इस धरती माता को किसने खराब किया, ये भी उन्होंने कहा है। और नाम लेकर के कि नेता मंत्री और अधिकारी इनको जान बचाना होगा भारी। उस समय नेता नहीं थे, जब लिखा है तब नेता शब्द नहीं था, लेकिन संत महात्माओं को सब मालूम होता, वो त्रिकालदर्शी होते, भूत भविष्य वर्तमान को अपनी जगह से बैठ के देखते रहते और देख करके समय के पहले
जगाने चिताने लगते हैं, बताने लगते हैं। तो रविदास जी ने कहा कि इस भारत माता को किसने गंदा खराब किया? नेता, मंत्री और अधिकारी। अब इनको जान बचाना होगा भारी, ऐसा समय आ, जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ के सब मैदान भगेंगे और अपने अपने घरों में छुपेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही। सब हिसाब का मतलब ग्राम प्रधान से लेकर के और राष्ट्रपति तक, जिसने कुछ भी किया है भारत की जनता के साथ और इस भारत भूमि पर, वो एक एक पाई का बदला चुकाया जाएगा। ये बड़े खुश हैं कि कोई जानता नहीं, हम ये कर लिया और पैसा बना लिया, तो ये कर लिया। अरे भाई, तुम ये नहीं जानते हो कि तुम्हें कोई देख रहा है? तुम्हारे ऊपर देखने वाला ऊपर भी बैठा, तुम्हारे अंदर भी बैठा। तुम बक्के कहाँ जाओगे? वो ऐसा कैमरा है, उस कैमरे के आगे तुम छिप नहीं सकते। सुबह शाम तक कितना अच्छा, कितना बुरा, कितना पाप, कितना पुण्य, कितना अनैतिक काम, कितना झूठ बोलते हो, छल कपट करते हो, बेईमानी करते हो, हिंसा करते हो, चोरी डकैती, कत्ल बलात्कार करते हो, घूस रिश्वत, ये सब अनैतिक कार्य हैं। और इन कार्यों में से आप बचने वाले नहीं, क्योंकि ये काम करने के लिए परमात्मा ने आपको मानव शरीर नहीं दिया। तो जिसके दिए हुए शरीर को आप इस काम में लगाए हो तो सजा देगा ही। वो पूछेगा हमने किस काम के लिए दिया और तुमने किस काम के लगा के खराब कर दिया, तो उसकी भी सजा आपको मिलेगी। और ये सब कर रहे इस समय अनैतिक कार्य कोई भरमार है, कोई सच्चा नहीं, न मन से सच्चा, न तन से सच्चा, न विचारों से, न खान पान से। सच्चाई का नाम तो खत्म हो गया। सच्चाई, ईमानदारी जो विरासत थी हमें पूर्वजों के द्वारा मिली थी, आपकी वो विरासत भी चली गई। और तो जाने की बात छोड़ दो, ये विरासत थी सच्चाई, ईमानदारी, ये भी आपकी छिन गई। फिर तुम्हारे पास बचा क्या? तब रविदास जी कहते हैं, ये भारत माता की जय बोलने वाले ये तुम्हें गुमराह करते, ये जय नहीं बोलते, इस भारत माँ को खराब कर रहे। कौन कौन है वो लोग? नेता, मंत्री और अधिकारी। अब इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़कर मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन छिप नहीं पाएंगे। क्यों? वो महापुरुष इसी काम के लिए आया ही है। उसको ये जानते नहीं हो, वो अध्यात्म की जड़ें इतनी मजबूत तरीके से तैयार कर रहा है कि हिंदुस्तान का सारा विश्व उसको हिला नहीं पाएगा। तो कहा कि ये सब इनके लिए वो व्यवस्था बना रहा है। कहा कि ये सब कहते हैं कि हमने विदेशों में धन जमा किया, कौन ले ले? अरे रुपए की वैसी बात छोड़ दो, मैं सोना चांदी हीरे जवाहरात कहाँ चला गया? इसकी तो बात ही नहीं भी हो रही। ये सब है और बाबा जी इसी को लाएंगे, तब तुमको सतयुग दिखाएंगे कि सतयुग क्या है। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ये इन लोगों ने लूट करके जनता को धोखा दे करके ये गाड़ी कमाई जनता की विदेशी बैंकों में जमा कर दी है, जिस पैसे का भारत की जनता को ब्याज तक नहीं मिला। ये समझते कोई जानता नहीं। अरे महात्मा सब जानते। वो समय पर करेंगे, कहेंगे, बताएंगे, लेकिन करेंगे समय पर। तो कहा नेता, मंत्री और अधिकारी ये हैं, इन्होंने भारत देश को खराब किया, इस भारत भूमि को अपवित्र किया है, इस भारत भूमि पर गंदगी फैलाई है। नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। छोड़कर मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे। ये राजनीतिक मैदान और धार्मिक मैदान, दो मैदान, ये दोनों अपना अपना मैदान, अपना अपना कार्य क्षेत्र छोड़कर भागेंगे और अपने अपने घरों में छिपेंगे। ये तो सोचते थे जब कोई भारत पर मुसीबत आएगी
मैं तो अपना विदेश भाग जाऊंगा, क्योंकि वो पैसा वहां जमा उनकी व्यवस्था है सब। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है ये व्यवस्था तुम्हारी नहीं है, ये व्यवस्था व्यवस्थापक की, जो व्यवस्था बनाने आया उसकी है, तुम्हारी नहीं है। और तुम जो चोरी छिपे ये कर रहे हो ये वो सब जानते हैं। इशारा करके आपको बताया गया था कि किसने कितना पैसा विदेश के किस देश में, किस बैंक में, किस खाते नंबर पर, किस कोड नंबर पर कितना कितना पैसा जमा, उस पैसे को समय से निकाल के लाया जाएगा और सतयुग तुम्हारे सबके सामने खड़ा दिखाई देगा। ऐसे सतयुग आएगा। तो इन लोगों ने सोचा कि बाबा जी ने कहा है, चलो इनके पहले हम कह दें। तो कुछ लोगों ने कहा था कि हम काला धन लाएंगे, जो विदेशों में धन जमा है मैं ले आऊंगा और भारत की जनता की मुसीबत और ये कर्जा खत्म हो जाएगा। लेकिन वो भाषणबाजी थी, वो लाने की योजना नहीं, क्योंकि उनका भी जमा लाएंगे कैसे? चोर चोर मुंह से थे भाई। जब सबका जमा है तो ये राज कोई नहीं बता रहा, और इसकी निंदा, इसकी बुराई, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया, लेकिन विदेशी धन की बात कोई नहीं कर। पहले करते थे कुछ थोड़ा सा और फिर देखा कि अरे सबका जमा, तो उन्होंने भी समेट के जमा कर दिया। अब कहने का अधिकार खत्म हो गया, अब वो नहीं बोलते, इस पर चर्चा नहीं करते विदेश में धन है क्या है। लेकिन मैंने कहा है इस सबकी बात छोड़, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जर्मन, जापान और मलेशिया, ऐसे तमाम देशों में, मैं उनकी बात नहीं, आपके पड़ोसी देश नेपाल की बात कह रहा हूं कि भारत के लोगों ने इतना पैसा जमा भारत का नेपाल में, अगर वो पैसा निकाल के आ जाए तो देश का कर्जा समाप्त हो जाए। कर्जे नाम की चीज नहीं रहे, केवल एक बार और कहा गया था, जब इमरजेंसी लगी थी तो बाबा जी ने कहा था कि मलेशिया के, कहा बच्ची मलेशिया एक छोटा सा देश, उसने जो तुमने भारत का कर्जा 2700 अरब रुपया जो जमा किया है वो निकाल के ले आओ, नहीं तुम्हारी औलाद उसका प्रयोग नहीं कर पाएगी। और वही हुआ, वो सब मारे गए और पैसा भी चला गया। तो नुकसान तो बहुत किया है। अभी तो एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं सदन में बैठकर, और कुछ नहीं करते। लेकिन ये राज जिस दिन खुलेगा उस दिन तुम कहाँ जाओगे? तब पता चलेगा ईमानदार कौन है, सच्चा कौन है, न्यायी कौन है, धर्मी कर्मी कौन है, तब पता चलेगा। ऐसे थोड़ी जाएगा। और ये काम संत महात्माओं के सिवा कोई नहीं कर सकता, ये काम किसी के बस का नहीं, और बिना इस काम के खुशहाली आ नहीं सकती। अर्थयुग है, धन की आवश्यकता है, और भी जनता के कार्यों के लिए, जनता की व्यवस्था बनाने के लिए, और धन इसीलिए दिया गया। और ब्याज की मतलब यानी टैक्स के रूप में, महंगाई के रूप में, ये मतलब जीएसटी के रूप में ये सब पैसा वसूला गया था, इसीलिए कि भारत जनता पर कोई मुसीबत आएगी तो मदद की जाएगी। इससे बड़ी मुसीबत क्या, वो पैसा छिपाने के लिए केवल आपको क्या दिया जा रहा, 5 किलो गेहूं, तो उसे खुश हो गए, तो मुस्लिम खुश हो गए कि 5 किलो गेहूं मिला। अरे 5 किलो गेहूं मिलकर तुमको बना दिया गया अकर्मण। अब वो काम ही नहीं कर रहे। जिनके पास नहीं है 5 किलो गेहूं बेचा और शराब पीने लगे, वो पैसा जा, यानी वो धन जा कहाँ रहा, इस पर भी विचार करो। अरे तुम गेहूं मत तो तुम उद्योग बना दो, उद्योग धंधे ये खोल दो कि लोग कमाएं, और जब कमाएंगे तो उसको सही तरीके से प्रयोग करेंगे। लेकिन किसी को ऐसे बांट दोगे मुफ्त में तो गलत जगह लगाएगा, और यही हो रहा। अब ये नहीं देख रही भारत की जनता कि 5 किलो गेहूं से तुम्हारा जीवन निकल जाएगा।
क्या 5 खिड़कियों से बच्चियों की शादी, बच्चे की शादी, मकान की व्यवस्था, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, क्या ये 5 खिड़कियों में हो जाएगा? कुछ नहीं, ये बिल्कुल विवेक शून्य है सब। और यही तुम्हारी खामोशी और तुमको मुसीबत में डाल देती। ये खामोशी है जो सही सच्ची बात तुम कह नहीं पाते हो, न सोच पाते हो। और यही तुमने पहले किया तो तुम्हारी खामोशी का लाभ मुसलमानों ने उठाया और 350 वर्ष भारत पर राज किया। हिंदुस्तान पर मुसलमानों का राज कितनी शर्मिंदगी की बात है। और इसके बाद फिर तुम खामोश हो गए, फिर सोचा समझा अच्छा बुरा कुछ नहीं, तो फिर मुट्ठी भर अंग्रेज आए और उन्होंने 200 वर्ष तुमको गुलाम बना के रखा। और उनकी गुलामी अभी नहीं छूट रही, अभी तुम करते।